सीज फायर होने के बाद ये दूसरा मौका है जब दोनों ही तरफ से, एक तरफ फिलिस्तीन और दूसरी तरफ से इजराइल से कैदियों की अदला बदली की जाएगी। पूरी लिस्ट सौंप दी गई है। इन सब के भीतर यह होने क्या जा रहा है, कब होगी, कितने लोग छोड़े जाएंगे, वो खबर तो बताऊंगा ही, लेकिन इन सब के बीच गजा में फिर से गोलीबारी हुई। किसने गोलियां दागी, किस पर दागी गई, आखिरकार यह फैसला क्यों लिया गया, ये तमाम चीजें भी दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने एक पुराने साथी को, जिसकी वजह से उनका युद्ध पूरा शुरू हुआ, उसी को करारा झटका दे दिया है। जी हां, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं। यूक्रेन को एक बहुत तगड़ा झटका अमेरिका की तरफ से मिला है, जिससे यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं कुछ खबरें दिखाने जा रहा हूं। खबर निकल कर क्या आई है, देखिए। पहली खबर, इन एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ 4 IOF, यानी IOF के जो इजराइल की सेना की रिहाई के बदले में इजराइल 200 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। 4 सिपाही इनके रिलीज किए जाएंगे हमास की तरफ से, तो वही 200 फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। ये 200 फिलिस्तीनी है कौन, पहले समझिए। ये लंबे अरसे से, ये मत सोचिएगा 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल के कब्जे में थे, उससे पहले से इजराइल ने इन्हें अपने जेलों में बंद कर रखा था, उनको छोड़ना पड़ रहा है। 120 को आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। ऐसे लोग हैं 200 में से 80 लंबी शर्तों के साथ जेल में बंद हैं। ऐसे लोगों को मजबूरन अब इजराइल को छोड़ना पड़ रहा है, और यही एक वजह है कि इजराइल में बगावत भी तेज होती जा रही है। वो लोग जो फर्जी राष्ट्रवाद का राग लाते हैं, वो बगावत भी कर रहे हैं। अभी आगे की खबर निकलकर सामने ये भी आई है कि इजराइल एक एक करके काफी कुछ चीजें बदलने जा रहा है। पहले देखिए खबर वहां क्या हुई। एक तरफ चल रही है बात कि भाई हम तो एक्सचेंज डील होने जा रही है, तमाम चीजें होने जा रही हैं, और इन सब के बीच ही खबर देखिए, फिलिस्तीन, द हिंदू की खबर है। फिलिस्तीनी जो मिलिटेंट्स यानी कि लड़ाके जो हैं, उन्होंने, हमास ने अनाउंस किया है फ्राइडे को ही, मतलब एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया, वो नाम जो इजरायली वुमेन सोल्जर्स है, यानी महिला सिपाही के साथ साथ कई और लोगों को रिलीज किया जाना, उनका नाम सौंप दिया गया है इजराइल को कि हम इन लोगों को छोड़ रहे हैं। उसके बदले सामने आई, यानी घाव देकर, अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें घाव देकर छोड़ कर जाएंगे तो हम भी आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। तो ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब आप देखिए, एक खबर निकल कर आई है। खबर क्या है, यूक्रेन की से रिलेटेड है, लेकिन वो खबर आपको बताऊंगा। लेकिन उस खबर में यह है कि यूक्रेन को अब हथियारों की सप्लाई अमेरिका नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी आज की खबर है। लेकिन एक इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू पहले मैं आपको बता देता हूं। मिडिल ईस्ट आई है, उसने लिखा ट्रंप हॉल्ट्स ऑल फॉरेन एड्स, यानी जितनी भी विदेशी अलग अलग देश हैं, उनको जो सहायता देता है अमेरिका, उनको तो रोक दिया गया है, लेकिन इजराइल को हथियार यूं ही बकायदा मिलते रहेंगे। ये ट्रंप शासन की तरफ से मोहर लगाई गई है। बताया गया कि हम तो ये देते ही रहेंगे। अब आइए, AJ प्लस है, इसमें बताया गया रिपीटेडली बीटिंग, नो एक्सेस टू ए लॉयर और फैमिली, किसी लॉयर को यानी वकील की फैमिली के लोगों को मिलने पर पाबंदी है, मेडिकल केयर नहीं है। दिस इज हाउ फिलिस्तीनी डिटेनीज आर बीइंग ट्रीटेड बाय इजराइल। बताया गया कि वहां पर इस तरह के हालात थे 3 दिनों में। जब ये छूट कर आए तो उन्होंने अब बीती सुनाई है। AJ प्लस ने बताया कि देखिए, ये वो महिला हैं जो छूटकर उनके कब्जे से निकल कर आई, कि उन्होंने कहा ना लॉयर से मिलने देते थे, ना फैमिली के लोगों से मिलने देते थे, दवाइयां भी मुहैया नहीं कराई जाती थी। ये तमाम चीजें वहां होती हुई नजर आई हैं। अब यमन से जुड़ी हुई एक पहले खबर बता दूं, क्या खबर है ये देखिए। खबर है, द यूनाइटेड नेशन सस्पेंड्स इट्स एक्टिविटीज इन एरिया। संयुक्त राष्ट्र ने अगली सूचना तक यानी सस्पेंड कर दिया, यमन में हुती के नियंत्रण वाले इलाकों में अपनी गतिविधियों को रोक दिया है। यानी वाकई बहुत कुछ बदला है। आप सोचिए, एक वक्त था जब जो बाइडेन के कहने पर, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया था रेड सी में भी, और सना पर हमले हुए थे, लेकिन इन सब चीजों पर रोक लगाते हुए नजर आ रहा है ये नया ट्रंप शासन। अब खबर देखते हैं एक एक करके। पहली खबर ब्रिक्स न्यूज की तरफ से, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिशियली सस्पेंड मिलिट्री एड टू यूक्रेन, यानी यूक्रेन को किसी भी तरह की अब जो मिलिट्री एड है, यानी कि हथियार, बम, गोला बारूद जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। करारा झटका ऐसे वक्त में जब हाल ही में उसने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल इन तमाम पश्चिमी देशों के कहने पर रूस पर कर दिया। अब रूस उसको लेकर लगातार हमले कर रहा है, ये ड्रोन से हमले कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही। 2 दिन पहले रिफाइनरी पर हमला हुआ है, तमाम चीजें दिखाई। अब इनको मिलेंगे ही नहीं, सामान ही नहीं मिल रहा है, ऊपर से यूक्रेन में सिपाहियों की कमी है। अब देखिए, एक और खबर निकल कर आई,
इसमें भी लिखा हुआ है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सस्पेंड ऑल मिलिट्री एड टू यूक्रेन, द सेवियर लिखता है जेलेंस्की क्राइंग राइट नाउ। अब परेशान होंगे क्योंकि भाई इनको जो सामान नहीं होगा तो कैसे करके वो इस सबसे निपटेंगे। खबर देखिए पॉलिटिको है कि रिपोर्ट में बताया कि विदेश विभाग ने 3 वर्तमान और 2 पूर्व के अधिकारियों को हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप के सभी विदेशी फंडिंग को निलंबित करने के आदेश को अमेरिका अपनाने जा रहा है। उसमें यूक्रेन को की सहायता भी है शामिल है जिसे निलंबित कर दिया गया है। यूक्रेन को किसी भी तरह की मिलिट्री एड नहीं मिलने जा रही। वहीं यूएसएआईडी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भी यूक्रेन को समर्थन देने वाली सभी परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। राइटर्स की खबर है, राइटर्स के हवाले से बड़ी खबर है, यानी यूक्रेन पूरी तरह से हिल गया है अंदर तक। अब इस पहले वीडियो को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। I think it's, but the most important thing I think everybody needs to understand, Dana, it's not going to end kinetically. What I mean by that is तो इसमें बाइंग वेपन्स टू कीव, रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करके कीव में हथियार खरीदने पर चर्चा की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। यानी अब उस पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे भी करके यूक्रेन तक हथियार न पहुंचे। एक और वीडियो है, पहले वो वीडियो देखिए। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। क्या यूक्रेनी कमांडरों ने अपने सैनिकों को जंजीरों से बांध दिया और उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है? यह खबर निकल कर आई है। सोचिए क्या हालात वहां पर पैदा हो गए। यूक्रेन की तरफ से जो चीजें की जा रही थी, अब तक के दावे किए जा रहे थे कि यूक्रेन ये यूक्रेन वो, अब उसने सारी चीजों को पलट कर रख दिया। एक तरफ ऐलान हो गया है कि यूक्रेन के पास पहले से ही सिपाही नहीं है, उनके पास हथियार भी खत्म हो रहे हैं, उन्होंने और आग को भड़का दिया है। अमेरिका ने अपनी सहायता वापस ले ली है। और एक वीडियो में क्या कहते हैं ट्रंप, जरा सुनिए। We want to see OPEC cut the price of oil, and that will automatically stop the tragedy that's taking place in Ukraine. तो ट्रंप का दावा है कि ओपेक के तेल की कीमत में कटौती से यूक्रेन में संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद 24 घंटे में इस संघर्ष को खत्म कर दूंगा, ये उन्होंने दावा किया था। मुझे कोई संदेह नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं और ये होने जा रहा है। वहीं एक और वीडियो है स्लोवाकिया के जनरल हेल्थ इंश्योरेंस जो वहां के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। Cieľom všeobecná zdravotná poisťovňa. ये कहते हैं कि वो सरकारें जो यूक्रेन को ना कहती हैं, मतलब हम आपको सहायता नहीं देंगे, आप ऐसा ही मत करिए, संघर्ष